हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और प्यारे तरीके से आपको बहुत ही प्यारे शब्दों में कराया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा और लाजवाब चैप्टर आज आपके सामने चलने वाला है, जिसका नाम है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पहले छोटे छोटे और बेस्ट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, छोटे छोटा बेसिक पॉइंट आपके सामने रखा जाएगा। अगर आप इस बेसिक पॉइंट को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे और वीडियो को स्किप करोगे तो आपको ज्योमेट्री कभी भी समझ में नहीं आएगी और नहीं आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें। एक एक पॉइंट आपको बहुत सुंदर तरीके से और आसान तरीके से सिखाया जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं बचेगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे और सिंपल शब्दों में आपको कराया जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहला ज्योमेट्री में आता है कोण। कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, कोण कैसे बनता है, ये सब बातें आपको यहां से मालूम हो जाएगी। जैसे किसी रेखा या किरण को उसके अंतिम बिंदु से घुमाकर कोण बनाया जाता है। देखिए, यह एक किरण है, इधर से देख लीजिए या इधर से देख लीजिए। इसका अंतिम बिंदु यहां पर मैंने बताया, यह अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु से घुमाकर ऐसे बनाया जाता है तो ये कोण बन जाता है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, कोण ABC या कोण B, कोण B कह दीजिए या कोण ABC। तो ये होता है हमारा कोण, सिंपल सी बात। अब इसके बाद हम जानेंगे कोणों के प्रकार। तो यहां पर कुछ खास और मोस्ट और इंपोर्टेंट कोण आपके सामने रखे गए हैं, देख लीजिए। नंबर 1 आता है न्यून कोण, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अगर ऐसा कोण होता है तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है, यानी कि न्यून कोण होता है। और न्यून कोण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जैसे 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया, 85 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया, 65 डिग्री आ गया आदि हमारा न्यून कोण कहलाता है, यानी कि एक्यूट एंगल। इसके बाद आता है समकोण, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ऐसा कोण जिसका मान केवल 90 डिग्री होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तो ऐसा कोण हमारा राइट एंगल यानी कि समकोण कहलाता है। तीसरा पॉइंट आपके सामने अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। अर्थात 90 और 180 डिग्री के बीच में जो कोण होगा वो अधिक कोण कहलाता है। जैसे 120 डिग्री, 160 डिग्री, 130, 150 आदि, ये सब कोण अधिक कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 4 प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगा वह रिफ्लेक्स कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे 190 डिग्री, 250 डिग्री, 270 डिग्री आदि। इसके बाद आता है सरल कोण, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसका मान 180 डिग्री होता है, सरल कोण कहलाता है। देखिए, यहां पर मैंने कुछ कोणों के डायग्राम दिए हैं। तो निम्नलिखित कोणों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए इन डायग्रामों से हम कोणों को समझते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है 60 डिग्री वाला। तो ये जो 90 डिग्री से कम होगा वह न्यून कोण कहलाता है, जो कि 60 डिग्री का कोण है। तो न्यून कोण का डायग्राम ये है। समकोण का डायग्राम ये है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं, इस तरह से बनता है। और अधिक कोण जो 90 डिग्री व 180 के बीच होगा वह अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पर 120 डिग्री अधिक कोण कहलाता है। और ये होता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। मैंने बताया था
जो 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम, वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। ये वाला होता है प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ये वाला कोण 180 डिग्री, ऐसे ये वाला डायग्राम होता है सरल कोण का, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री का होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे पूरक कोण, बहुत ही जबरदस्त, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो न्यून कोणों के मानों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, या दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो वे एक दूसरे के पूरक कोण हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 डिग्री के कोण को दो कोणों में तोड़ दिया गया है अलग अलग, और जिनका योग 90 डिग्री टोटल योग हो जाता है अल्फा प्लस बीटा में। दो कोणों को तोड़ा गया है, यानी कि दो कोणों के रूप में तोड़ा गया है 90 डिग्री को, तो अल्फा जमा बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। और पूरक कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए कि पूरक कोण बराबर होता है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा से हम पूरक कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में कहा कि 34 डिग्री का पूरक कोण बताओ। 34 डिग्री का पूरक कोण बताओ, का पूरक कोण बताओ। तो 34 डिग्री का पूरक कोण हो गया हमारा 90 माइनस 34 कर दीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 56 डिग्री हमारा पूरक कोण होता है। तो ऐसे आसानी से हम पूरक कोण को मालूम कर सकते हैं। ये देखिए समपूरक कोण, अब आता है समपूरक कोण, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है या हो जाए, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो वह सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण कहलाता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण कहलाएगा। अब देखो यहां पर इसका डायग्राम है, ये ए बी सी और बी डी द्वारा इसको दो भागों में तोड़ा गया है। जिन दोनों कोणों का योग, जिसमें एक भाग हो गया सी बी डी, कोण सी बी डी अल्फा है, कोण ए बी डी बीटा है, तो इन दो कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो संपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर कहीं संपूरक कोण लिखा जाए तो संपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री में से थीटा दिया गया कोण घटा दीजिए, तो ये हमारा संपूरक कोण होता है। अब आता है संयुग्म कोण, कॉन्जुगेट एंगल। जिन दो कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, संयुग्म कोण कहलाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री, ये है हमारा कॉन्जुगेट कोण यानी कि संयुग्म कोण। ये वाला देखिए सी बी ए या ए बी सी अल्फा, और ये हो गया इधर से घूमता हुआ ए बी सी, ये बाहर से होता हुआ ये बीटा कोण होता है। तो ये हो गया हमारा संयुग्म कोण, दो कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। अब आता है पाई रेडियन। पाई जब रेडियन में आता है तो कोण में होता है 180 डिग्री, तो पाई का मान कोण में होता है 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन हो जाएगा 360 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये कोण से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी, तो इन सभी कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए नई प्रॉपर्टीज, आप देखिए नई प्रॉपर्टीज क्या होती है कोणों से रिलेटेड। टाइप ऑफ एंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, टाइप और एंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, बहुत ही जबरदस्त
और बेस्ट टेक्निक आप सीखेंगे, जानेंगे। जब आप ज्योमेट्री का एक एक पॉइंट जान जाएंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन सेकंडों में होगा। बहुत ही इजी और आसान होती है ज्योमेट्री, बस उसकी शर्त या उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब देखो ये प्रॉपर्टीज है एंगल्स की। पहली प्रॉपर्टीज आई है सरल रेखा से रिलेटेड। तो जब सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन के एक और बने कोणों का योग, जब सरल रेखा के एक और जितने भी कोण होंगे उन सभी बने कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो वहां पर हम इस प्रॉपर्टीज को मानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? कि सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सरल रेखा के एक और बने सभी कोणों का योग, अब यहां 3 कोण बने हैं, 4 बना लीजिए, 5, 6, चाहे जितने बना लीजिए, चाहे जितने, सभी कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। सिर्फ एक और बने सभी कोणों का योग, सरल रेखा के इस ओर एक और बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको, ये रहा 180 डिग्री। कोण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप चाहे यहां पर कितने ही कोण बना लीजिए, ऐसे यहां पर आप चाहे जितने कोण बना लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो सभी कोणों का योग आप कह सकते हैं 180 डिग्री होता है जब एक ही ओर बने हैं, ए बी सी ऐसे। सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है और जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हमारे सामने आया है। अब आता है दूसरी प्रॉपर्टीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोणों, जितने भी हो गए आमने सामने कोण, वे आपस में बराबर होते हैं। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हमें सम्मुख कोण प्राप्त होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त हो गए। और ऐसी स्थिति में दो युग्म प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं और ये आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण x बराबर कोण y के, कोण W बराबर कोण Z के, तो ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण होते हैं। तो दोनों कोणों का, आमने सामने के कोणों का मान आपस में बराबर होता है। ये रहा हमारा कंसेप्ट। देखिए ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। दिए गए चित्र में कोण x, कोण y तथा कोण z का मान ज्ञात करना है। ये एक क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए बताया गया है। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। और एक प्रॉपर्टीज कोणों की मैंने ये भी बताई है कि सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यह सरल रेखा है, यहाँ पर इसके एक ही ओर इधर बने कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण x प्लस कोण 120 दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा, x का मान मुझे मालूम हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर होता है 60 डिग्री। अब जैसे कि हमें मालूम है y बराबर हो जाएगा 120 डिग्री और x बराबर होता है z के, x बराबर z के, तो z के हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो देख लीजिए हमें मालूम हो गया है, यहाँ पर x का मान हो गया, y का मान हमें मालूम हो गया और z का मान हमें मालूम हो गया। तो हमसे पूछा है x y z के
कोणों का मान बताए तो x का मान 60 डिग्री, y का 120 डिग्री, z का हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब देखिए नया प्रॉपर्टीज देखिए आप कोणों की। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, यदि ए बी समांतर सीडी के हो, देखिए ए बी समांतर, देखिए ए बी समांतर सीडी के हो तब कोण x प्लस वाई दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा एडजेसेंट एंगल होता है, इसमें इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कब? जब ए बी समांतर सीडी के होता है। ये भी हमारी कोणों की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही बेस्ट है, और ये भी कोणों की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही बेस्ट है। आपको कोणों की प्रॉपर्टी मालूम हो तो कोणों से रिलेटेड आप सेकंडों में क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं। देखिए नया टाइप, नई प्रॉपर्टीज आपके सामने, टाइप ऑफ एंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। नंबर 4, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे, देखो दो रेखाएं हैं और इसको कोई तिर्यक रेखा, एक तीसरी रेखा काटे तो रेखाओं के अंतरंग में बने दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो अंतरंग में बने दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे होते हैं। अब देखिए कोण x और कोण y ये दोनों आपस में बराबर हो गए ऐसी स्थिति में, और कोण A और कोण B ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कंडीशन एकांतर कोण की कंडीशन कहलाती है, या अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, जबरदस्त सॉल्यूशन है ये। देखिए प्रॉपर्टीज 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट प्रॉपर्टीज है ये कोणों की। संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं हो गई, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, ये हमारी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, और ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं होगी दोनों। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोणों का वह युग्म जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हो। जैसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है ये x और ये y एक ही ओर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कोण 1 और कोण 2 भी बराबर हो गए, कोण A कोण B बराबर हो गए, कोण अल्फा कोण बीटा बराबर हो गए। देखिए कोण x कोण y बराबर, A और B बराबर, कोण 1 कोण 2 बराबर, कोण अल्फा कोण बीटा बराबर होते हैं। देखिए एक ही ओर स्थित हो तथा प्रत्येक युग्म का एक कोण अंतः क्षेत्र में और दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में स्थित होगा। देख एक कोण अंतः क्षेत्र में, ये वाला एक कोण अंतः क्षेत्र में इसके, और एक बाह्य कोण, एक कोण अंतः क्षेत्र में, ये अंतः क्षेत्र है और ये बाह्य क्षेत्र है। क्लियर? आप देख लीजिए ये हमारा बाह्य क्षेत्र होगा, बाह्य क्षेत्र, ये भी बाह्य क्षेत्र होगा, और ये हमारा अंतः क्षेत्र हो गया, और ये बाह्य क्षेत्र हो गया, बाह्य क्षेत्र, ये भी बाह्य क्षेत्र है। देखिए बाह्य क्षेत्र, और ये हमारा अंतः क्षेत्र होगा, अंतः क्षेत्र। तो अब आप जान गए होंगे बाह्य क्षेत्र कौन सा होता है और अंतः क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल में ये कंडीशन होती है
एक अंत क्षेत्र में कौन होगा, एक बाह्य क्षेत्र में होगा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर होगा, तो इस स्थिति में वे दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। एक्स और वाई ये अंत क्षेत्र में बना कोण है, ये बाह्य क्षेत्र में बना कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर। ये अंत क्षेत्र में बना कोण एक है, ये दो बाह्य क्षेत्र में और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये वाले बराबर होते हैं, तो ये होता है हमारा संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जबरदस्त और बेस्ट कंसेप्ट के साथ आज की वीडियो जबरदस्त है और नेक्स्ट वीडियो आपको जबरदस्त कंसेप्ट के साथ ही मिलेगी और उसके बाद क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सेकंडों में कराया जाएगा।